Hello friends, you welcome to my YouTube channel with the name of Spiritual Lifestyle. आजकल रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं. जितने ज़्यादा हम टेक्नो फ्रेंडली होते जा रहे हैं उतने ज़्यादा हमारे रिलेशनशिप्स में आपस में सबके गैप्स आते जा रहे हैं. जितनी भी मैं कंसल्टेशंस करती हूँ उसमें मैं देखती हूँ 70% क्वेरीज आर रिलेशनशिप ओनली. लोग बहुत जल्दी ब्रेकअप्स हो रहे हैं, हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, हम बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ में रहते हैं, बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, तो इस तरह बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स रहती हैं. तो ये सारी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं रीडिंग्स में. तो बहुत सारी क्लाइंट्स के रिक्वेस्ट पे आज का जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो इसी से रिलेटेड है. इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि विल माई एक्स विल कम बैक इन माई लाइफ एंड व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर मी अबाउट इट. क्या आपका एक्स आपके लाइफ में वापस आएगा और इससे रिलेटेड रोमांस एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं. सो फ्रेंड्स, एज़ यूजुअल मैं कार्ड्स को शफल करूँगी और आप पहले भी आपने मेरी पिका कार्ड रीडिंग्स देखी हैं, तो आपको सिर्फ शफल करने के बाद मैं आपके सामने ही कार्ड चूज़ करूँगी और आपको कोई भी एक डेक जो बहुत ज़्यादा रेजोनेट करता है, जिससे आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, आपने उसको चूज़ करना है. आप चाहें तो वीडियो पॉज भी कर सकते हैं और उसके बाद आप चूज़ कर सकते हैं एंड आप उसके बाद मैं आपके लिए कार्ड्स रीड करूँगी. तो चलिए अब ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं. सो डियर फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि मैंने कास्ट चूज़ कर लिए हैं. 3 डिफरेंट डेक्स आर देयर. आपको इनमें से कोई भी एक डेक चूज़ करना है. दिस इज़ नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3. या आप ये देख सकते हैं, दिस इज़ पर्पल कलर, दिस इज़ लाइट ग्रीनिश कलर एंड दिस इज़ वाइट कलर, ट्रांसपेरेंट कलर. तो आप इनमें से कोई भी क्रिस्टल जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसमें से वो चूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ जर्नल रीडिंग. तो आपने इसमें से कुछ पॉइंट आपको रेजोनेट कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं. तो आप आइज़ क्लोज़ कीजिए, या आइज़ क्लोज़ करके आप करना चाहते हैं तो आइज़ क्लोज़ कीजिए और उसके बाद जैसे आप आइज़ ओपन करते हैं तो जो भी आपको मैग्नेटिकली अट्रैक्ट करता है डेक, आप उसको चूज़ कर सकते हैं. या फिर जो भी अभी आपको क्रिस्टल अट्रैक्ट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको चूज़ कर सकते हैं. तो आप कोशिश कीजिएगा जो भी फर्स्ट थॉट आपके माइंड में आए उसकी रिस्पेक्ट कीजिएगा. माइंड में कोई कन्फ्यूजन मत रखिएगा कि शुड आई गो फॉर दिस, शुड आई गो फॉर दिस. इस तरीके से आप मत कीजिएगा. जितना क्लियर और स्पेसिफिक आप रहेंगे उतने ही बेटर आपको आंसर्स मिलेंगे. सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विथ डेक नंबर 1. लेट्स सी क्या कहना चाहते हैं हमें रोमांस एंजल्स इस बारे में. ओके, ब्यूटीफुल. हमारा पहला जो मैसेज था हमारे लिए था कि क्या आपका जो पहला मैसेज था वो ये था कि क्या आपका एक्स आपकी लाइफ में वापस आएगा और इसके रिलेटेड आपको क्या गाइडेंस है. तो जो फर्स्ट कार्ड है दैट इज़ फॉरगिवनेस एंड लर्निंग. दैट मीन्स यू आर टू मच इन योर पास्ट एंड दिस इज़ हैम्परिंग योर करंट लाइफ. आप बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अपनी एक्स को एनर्जी दे रहे हैं और जिसकी वजह से आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं. आप करंटली किसी रिलेशनशिप में दिखाई दे रहे हैं, ऑलरेडी आप किसी रिलेशनशिप में हैं एंड दिस पार्टनर इज़ दिस योर सोलमेट इज़ लाइफ टाइम सोलमेट. ये आपके साथ लाइफ में बहुत ही ट्रू लव है, ये बहुत ज़्यादा जेन्युइन फीलिंग्स हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपकी बॉन्डिंग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपका अट्रैक्शन है और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है. बट स्टिल बिकॉज आप बहुत ज़्यादा पास्ट में रहते हैं, आप अपनी एक्स के साथ अपनी करंट रिलेशनशिप को कंपेयर करते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस को सोचते हैं जिसकी वजह से आप उस प्रेजेंट मोमेंट को उस पर्सन के साथ एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं. तो यहाँ जो आपको रोमांस एंजल मैसेज देना चाहते हैं, जस्ट फॉरगिव एंड लेट इट गो. देयर इज़ वेरी लेस चांस दैट योर एक्स विल कम बैक इन योर लाइफ एज योर पार्टनर. मे बी एनी point of time he will approach you in a journal way, but there is chances are almost negligible. You need to move on, you have to handle, you have to save your current relationship.
ये ना हो कि आप अपने एक्स से इतनी ज़्यादा सिचुएशन को कंपेयर करें, उस पर्सन के साथ इतना कंपैरिजन करें कि आपके करंट रिलेशनशिप में बिटरनेस आ जाए, वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाएं। तो इस चीज़ को आप अवॉइड कीजिए, आप प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। एवरी पर्सन इज़ यूनिक एंड एवरी पर्सन इज़ विद सम स्ट्रेंथ एंड सम वीकनेसेस। तो अगर आप पास को लेट गो करेंगे तभी आप अपने करंट रिलेशनशिप को ब्यूटीफुल कर पाएंगे। So dear friends, I hope this deck reading will resonate you and you can connect with your situation. चलिए, let's talk about that pile number 2 with this light green color. देखते हैं क्या बोलना चाहते हैं रोमांस एंजल्स आपके बारे में। सॉरी, एंजल कार्ड्स में बहुत ज़्यादा रिवर्स काउंटिंग को मैं प्रेफरेंस नहीं देती हूँ। तो यहाँ पर आपका जो कार्ड्स हैं ब्यूटीफुल कार्ड्स, नंबर 1 इज़, जिसने भी इस डेक नंबर 2 चूज़ किया है, दिस इज कार्ड ऑफ रिकॉन्सिलेशन, दैट डेफिनेटली समवन फ्रॉम योर पास्ट इज कम इन योर लाइफ अगेन। आपका कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है और जो अभी भी उस बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स हैं जो अभी सेटल नहीं हुए हैं, और डेफिनेटली देयर इज़ अ वेरी गुड स्कोप, वेरी गुड चांसेस दैट ही विल कम बैक इन योर लाइफ. The problem is with you is you are too much negative about your love life because you maybe have very bad experience in your life and you are very much negative about it. So what angels wants to say, just stay optimistic about your life. If you will think positive about your relationship, if you will think about your love life positive, then only things will convert in positive direction. They will go in positive direction. बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपका एक्स आपकी लाइफ में वापस आएगा और आपका बॉन्डिंग बहुत स्वीट होने वाला है, बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है. तो आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए. आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बहुत जल्दी सिग्नल्स भी देगी कि वो आपको, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है. वो कंपेनियनशिप जो उसने साथ आपके साथ एन्जॉय की थी, वो जो हैप्पी मोमेंट्स उसने आपके साथ स्पेंड किए थे, वो जो आपस में केयरिंग और शेयरिंग थी, वो जो फीलिंग्स थी, वो किसी और के साथ अभी नहीं फील कर पा रहा है. वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है. एंड डेफिनेटली ही इज़ गोइंग टू अप्रोच यू अगेन. ही इज़ गोइंग टू अप्रोच यू अगेन. सो यू जस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ. वन मोर इंडिकेशन दिस कार्ड्स आर गिविंग मी. एक और मैसेज मुझे जो एंजल्स के थ्रू आया, आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर विद यू. जस्ट लव योर सेल्फ. Love yourself and respect yourself. If you will love yourself, you will be optimistic about yourself, you will feel confident about yourself, then only you will attract the same kind of energy in your life. तो आप अपने आप से लव कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए और अपनी लव लाइफ को लेके ऑप्टिमिस्टिक रहिए. अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रखिए कि अगर ये चीज़ें, अगर लाइफ में कोई कॉम्प्लिकेशन है तो वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी. और ये जो कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं, तो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू. योर एक्स विल गोइंग टू अप्रोच यू वेरी सून एंड डेफिनेटली दिस रिलेशनशिप विल बी अ वेरी ब्यूटिफुल लवली रिलेशनशिप. सो जस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट. ये ना हो कि आप इतना नेगेटिव रहें कि आप उस नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लें. बिकॉज एवरी थॉट यू आर क्रिएटिंग, that is you are manifesting it in your life if you are thinking again and again. This is law of attraction. जिस भी तरफ आप ज़्यादा एनर्जी लगाते हैं वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगता है. तो ये आपने देखना है कि आप अपनी एनर्जीज़ को किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, आपका फोकस कहाँ है. तो यू नीड टू वर्क ऑन दैट. ब्यूटिफुल कार्ड्स. जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, जिसमें ये ट्रांसपेरेंट आपका क्रिस्टल है, उस कार्ड में आपके लिए जो मैसेज है एंजल की आपके एक्स के लिए, रिलीज़ योर एक्स एंड वेरी सून थिंग्स विल चेंज इन योर लाइफ. आपके केस में क्या एनर्जीज दिख रही हैं कि हो सकता है आपको काफ़ी टाइम हो गया है आपका वो रिलेशनशिप ब्रेकअप हुए, बट स्टिल इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू टू कम आउट फ्रॉम दैट मेमोरीज. इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू टू कम आउट फ्रॉम दैट एनर्जीज. यू आर स्टिल स्टक. This is the time to clear your energy. The point is that because you are too much stuck in your past, you are too much stuck in your ex who is not bothering you at all. It is difficult for you. आपने वो ब्लॉक क्रिएट कर लिया अपने लिए. It is difficult for you to come out. और आपकी because of this blockage, you are not welcoming any new good person in your life. आप नए पर्सन को आने का स्कोप ही नहीं दे रहे हो क्योंकि आप अपने पास्ट से बाहर ही नहीं आते हो. आप अपने पास्ट में इतने ज़्यादा इंडल्ज रहते हो.
आप उसी के लिए, उसी के थॉट्स में, उसी से रिलेटेड प्रेयर्स करते हो, उसी से रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस करते हो, इतना ज़्यादा कर रहे हो कि अब आप फेडअप हो चुके हो, अब आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो कि मैं इतनी प्रेयर्स कर रही हूँ, मैं इतने एफर्ट्स कर रही हूँ, फिर भी चीज़ें क्यों वर्कआउट नहीं हो रही हैं, क्यों यूनिवर्स मेरी प्रेयर्स को आंसर नहीं कर रहा है, क्यों मैं बहुत लो और एग्जॉस्टेड फील कर रही हूँ। क्योंकि आपकी कॉर्ड हमेशा उस पर्सन से कनेक्टिंग रहती है, आप 24/7 उस पर्सन के बारे में सोचते रहते हो और वहाँ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है। तो व्हाट एंजल्स आर सेइंग, दिस इज़ द टाइम टू क्लियर योर एनर्जी। ये कार्ड जब भी कभी रीडिंग में आता है तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत नेगेटिव कार्ड है कि आप रिलीज़ कर रहे हैं। ये कार्ड ये बताता है दैट मीन्स सम गुड न्यूज़ इन योर वे, any new person is in your way. That's why angels are saying you have wasted enough time on your ex. Now this is the time to clear your energy. This is the time of accepting the truth and move on. This is the time to release that negative energy and ready for a new beginning. ब्यूटिफुल कार्ड, ये कार्ड बहुत पॉजिटिविटी लाता है। दैट मीन्स योर प्रॉब्लम्स, योर स्ट्रेस इज अबाउट टू एंड नाउ एंड एनी न्यू पर्सन विल कम टू योर लाइफ। एंड द सेकेंड ब्यूटिफुल कार्ड जो गाइडेंस है आपके लिए, दैट इज़ वेरी सून, दैट मीन्स क्लियरली डिसाइड वट यू वॉन्ट सो दैट कम टू यू नाउ। दैट मीन्स आप क्लियरली डिसाइड करो कि आप क्या चाहते हो, तभी वो आपकी लाइफ में आएगा। वही एनर्जीज आ रही हैं, आपकी एनर्जीज बहुत कंफ्यूजिंग हैं, आप उस पर्सन को बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आपके लाइफ में कोई नया पर्सन आता है तो आप थोड़ा सा उसके साथ इंटरेस्ट लेते हो, बात करते हो, फिर दोबारा उसका कंपैरिजन आप अपने एक्स से करते हो, या फिर आप दोबारा डिसअपॉइंट हो जाते हो कि डेफिनेटली दिस पर्सन इज डेफिनेटली गोइंग टू डू द सेम वे, ही विल ट्रीट मी द वे ही माई एक्स ट्रीटेड विद मी। कहीं ना कहीं आप पास्ट एक्सपीरियंस को इस लाइफ के प्रेजेंट पर जो है पास्ट को बहुत ज़्यादा हावी कर रहे हो। तो यहाँ एंजल्स जो बता रहे हैं कि आपकी एनर्जीज बहुत कंफ्यूज्ड हैं। कभी आप अपने एक्स को वापस एक्सपेक्ट करते हो और कभी आप एक्सपेक्ट करते हो कि कोई नया पर्सन आए ताकि मैं इसको बहुत इजीली मूव ऑन कर सकूँ, लेट गो कर सकूँ। बट यहाँ पे जो एक्चुअली अट्रैक्शन, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो एग्जैक्टली क्या बताना चाहता है, ये जो रोमांस एंजल्स आपको मैसेज देना चाहते हैं कि फर्स्ट यू नीड टू रिलीज योर एक्स टू अट्रैक्ट द न्यू वन। आप ये वेट मत कीजिए कि जैसे कोई नया पर्सन लाइफ में आएगा उसके साथ जब मैं अच्छा फील करूँगी तो मैं धीरे धीरे इसको भूल जाऊँगी। नो, फर्स्ट यू नीड टू क्लियर एनर्जी so that you will attract the same positive energy and you will attract the same kind of trustworthy person in your life. अगर आप इस केस में इसी तरीके से नेगेटिविटी की स्टेट ऑफ माइंड में रहोगे तो आप उसी तरह के लोग अपनी लाइफ में, इमोशनली अवेलेबल लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। तभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे बहुत ट्रस्टवर्दी पर्सन मेरी लाइफ में नहीं आते हैं, या मैं इमोशनली अवेलेबल लोग नहीं होते हैं मेरी लाइफ में। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले आप अपनी एक्स को रिलीज़ करो। आई एम सॉरी, ये थर्ड के लिए डिटेलिंग बहुत ज़्यादा ही हो गई, बिकॉज जब भी ये कार्ड्स आते हैं ना तो मैं रोक नहीं पाती हूँ अपने आप को एक्सप्लेन करने में। दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल कार्ड, नो नीड टू डिसअपॉइंट, दिस इज़ द टाइम टू से गुड बाय टू योर एक्स एंड वेलकम अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ। So dear friends, this is deck number 3. तो I hope this beautiful reading will resonate you. आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर रही है या नहीं, और आप किसी भी टॉपिक पे अगर आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं एक नई वीडियो लेकर आऊँ तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई विल चूज़ अ कॉमन टॉपिक जो बहुत सारे लोगों का डिमांड है, एंड देन आई विल ब्रिंग विद अ न्यू वीडियो। So dear friends, thank you so much for joining me. Just share your views in the comment box, and if you still not subscribe my channel, subscribe my channel, because I am coming with more such kind of beautiful stuff in a very short span of time. Thanks a lot. Take care. Bye bye.